नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि गर्भवती महिला का नाम आप पोषण ट्रैकर में कैसे जोड़ेंगे, जो नया पोषण ट्रैकर अपडेट हुआ है। तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो हम आपको बता दें कि लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो नीचे देखिए अंगूठा बना हुआ है ऊपर वाला, तो आपको ऊपर जो अंगूठा है उस पर आपको टच कर देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप सिखाते हैं। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन का कॉलम है, इस पर टच करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो चलिए इस पर टच करते हैं। अब आपके पोषण ट्रैकर में जितनी गर्भवती महिला है सबरा का नाम दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन में, मतलब नया पंजीकरण पे। तो यहाँ जो लाल कलर में लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, हिंदी में लिखा होगा नया पंजीकरण। तो इस पर टच करेंगे। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारा चीज़ आप समझ लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे हम वीडियो में बता ही देंगे आपको कि किस तरीके से क्या करना है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस पर आपको टच करना है। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही टच करेंगे तो सबसे पहले पूछता है लाभार्थी का आधार नंबर और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि लाभार्थी का आधार नंबर डालना है और लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे जिसका नाम जोड़ना है उनका आधार हो गया और यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया। अब नीचे जो प्रोसीड लिखा हुआ है इस पर टच करेंगे। तो चलिए उस पर टच करते हैं। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है मोबाइल ऑथेंटिकेशन, और इस नंबर पे OTP चला गया है। अब आपको रिक्वेस्ट OTP के लिए नीचे ब्लू वाले पे टच करना है। तो चलिए उस पर टच करते हैं। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो जो नंबर आप यहाँ पे दिए हैं, जो मोबाइल नंबर अभी आप डाले हैं, उस नंबर पे 4 अंक का OTP गया है। तो उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है, लिख लेना है। तो उस यहाँ पे टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर में ही अब नीचे वेरीफाई लिखा है, इस पर टच करना है OTP डाल के। तो चलिए OTP डालते हैं। OTP डाल दिए, वेरीफाई पे टच कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब इस लाभार्थी का नाम आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कलर का भी टिक लग गया है, इसका मतलब ये हरा झंडी मिल गया। अब इसका नाम जोड़ सकते हैं और प्रोसीड टू KYC पे टच करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अगर किसी लाभार्थी का लाल कलर में ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका आप नाम नहीं जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये आधार से या इस मोबाइल नंबर से बहुत सारा लाभार्थी जुड़ गया है, तो यहाँ पे लिख देगा कि नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का आ रहा है, इसका मतलब समझिए कि इस लाभार्थी का नाम आप जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लाल कलर आ रहा है तो आप लाभार्थी नहीं जोड़ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब नीचे जो प्रोसीड टू KYC इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस तरीके से आएगा पेज। तो यहाँ तो आप लोगों को पता ही है क्या करना होता है। यहाँ पे इस लाभार्थी का आधार नंबर डालना है, ठीक है। और ये वाला जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे टच कर देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर हो गया, कैप्चा हो गया। आप नेक्स्ट पे टच करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। इसका मतलब है कि आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लास्ट का 4 अंक दिख रहा है मोबाइल नंबर का, इसी नंबर पे OTP गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे कि ये नंबर कहाँ है, किनके पास है, तो उनसे बात करके OTP ले लेंगे। अगर ये नंबर नहीं है तो फिर नंबर आपको पहले आधार में अपडेट कराना पड़ेगा, नया वाला जो आपके पास है। तो चलिए यहाँ पे OTP डाल देते हैं। यहाँ पे OTP हो गया है। अब यहाँ पे नीचे जो हरा कलर में कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस कंटिन्यू पे आपको टच करना है। यहाँ OTP हो गया, अब कंटिन्यू पे टच करेंगे। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा। तो आप देख पाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे एक नया पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ करना है। नीचे जो अलाउ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, और कुछ टिप टाप नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ अलाउ पे टच कर देना है। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ पे टच करेंगे तो डिजी लॉकर खुलेगा। यहाँ पे आपको कुछ टच उच नहीं करना है, ये अपने आप होगा। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आपको करते अब रहेगा। और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देगा KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ग्रीन कलर का लिख दिया। यहाँ देखिए यू मे नाउ प्रोसीड टू फेस कैप्चर, मतलब अब इनका फेस ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको, नीचे जो प्रोसीड टू फेस कैप्चर लिखा हुआ है ब्लू में, इस पर टच करना है। तो चलिए उस पर टच करते हैं। जैसे ही आप ब्लू वाले पर टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर में यहाँ पे KYC जो आधार में फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो लाभार्थी से मैच कर लेंगे कि वही लाभार्थी है, और फ़ोटो तुरंत का है, मतलब बच्चा उच्चा का तो फ़ोटो नहीं ना है, तो अगर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो कैसे खींचना है, कहीं वाइट नहीं हो, ब्लैक नहीं हो, इस तरीके से बीच में दिखा रहा है कि एकदम चेहरा है वो तो फ्रेश दिखना चाहिए। अब यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पर टच करेंगे।
जैसे ही आप कैप्चर फोटो पे टच करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट बताएगा कुछ नियम वगैरह कि क्या क्या होगा नहीं होगा। अब नीचे यहाँ पे आपको एक्सेप्ट दिख रहा है ब्लू कलर में, तो आपको यहाँ पे टच करना है। तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो कैमरा खुलेगा, लेकिन ये परमिशन मांगेगा। तो क्या करना है कि यहाँ पे जो वाइल यूजिंग द ऐप लिखे हुए सबसे ऊपर, इसी पे आपको टच करना है, ठीक है, परमिशन दे देना है। अगर पोषण ट्रैकर चला रहे हैं कभी भी इस तरीके से आए तो आपको ऊपर वाले पे ही टच करना है, वाइल यूजिंग द ऐप पर टच करके परमिशन देना है। चलिए अब जैसे ही इस पर टच करेंगे तो देखिएगा कैमरा खुल जाएगा। देखिए कैमरा खुल गया। कैमरा को लाभार्थी के फेस के पास ले जाना है और लाभार्थी को बोलना है कि पलक झपकाइए। जैसे पलक झपकाएंगे तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो मोबाइल उनके सामने में तब तक रखना है तब तक ये पूरा प्रोसेस हो के हट नहीं जाए। बीच में आपको फ़ोन को हटाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फोटो आ गया, आधार कार्ड में जो फोटो है वो आ गया और अभी जो आप खींचे हैं वो, तो दोनों को आप देख लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा अगर खींचना है तो इस पर टच करेंगे। लेकिन अगर फोटो सही है तो यहाँ पर जो वेरीफाई फ़ोटो है इस पर टच करेंगे। तो चलिए वेरीफाई फ़ोटो पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, वेरीफाइंग फोटो विथ eKYC डाटाबेस प्लीज वेट। मतलब थोड़ा देर रुकने के लिए कह रहा है। आप देखिए फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मतलब जो फेस जिस लाभार्थी का आधार था उनका फेस लिए और वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का टिक भी लग गया, फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल भी लिख रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, अब नाम जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन में टच करेंगे। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में लाभार्थी का नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ जन्म तिथि आ रहा है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको कुछ नहीं करना है, वो जो आप डाल दिए सो डाल दिए। अब उसके नीचे है नेम इन योर लैंग्वेज। तो इसमें हो गया कि अगर आप हिंदी में नाम लिखेंगे तो लाभार्थी का नाम हिंदी में आएगा, अगर इसको खाली छोड़ दीजिएगा तो इंग्लिश में ही नाम आएगा, ठीक है। तो आपके सुविधा के अनुसार इसमें अगर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हिंदी कर लेते हैं कीपैड को और यहाँ पे हिंदी में नाम लिख लेते हैं। लाभार्थी का नाम यहाँ हिंदी में हो गया। उसके बाद जो भी नाम आपको लिखना पड़ेगा वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो कीपैड को इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम है हस्बैंड का, वहाँ पे नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं नाम हो गया। अब नीचे कैटेगरी, तो इस पर टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीर पे छोटा सा, तो अगर एसी है तो एसी पर टच करेंगे, अदर है तो अदर पर टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नीचे रेसिडेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आएगा टेम्पोररी परमानेंट, तो लाभार्थी परमानेंट है उस पर टच कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे LMP, ठीक है। तो इस कैलेंडर वाले पे टच करना है आपको। जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। तो जो LMP का डेट होगा आपको महीना में चल जाना है और वो महीना और दिन चुन लेना है। यहाँ दोनों दिया हुआ है, इससे आप आगे पीछे कर सकते हैं महीना को, ठीक है। आगे जाना है पीछे जाना है, इस पर टच करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जो दिन है 21 तारीख है, इस पर टच करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे डेट आ गया। अब ये अगला सवाल पूछ रहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब क्या ये पहला गर्भावस्था है। तो अगर ये पहली बार माँ बन रही है तो यस करेंगे, अगर नहीं दूसरी तीसरी बार है चौथा पाँचवा जो भी है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है हैज देयर बीन मिस कैरेज बिफोर, इसका मतलब है क्या पहले कोई बच्चा नुकसान हुआ है, ठीक है। अगर हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं हुआ है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे नो हो गया है। अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है यह देखिए, डेट ऑफ फर्स्ट एजेंसी, यहाँ पे है ना डेट ऑफ फर्स्ट एजेंसी। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, एजेंसी का डेट कैलेंडर पर टच करके यहाँ पे हाइट डालना है, वेट डालना है, होम्योग्लोबिन डालना है। लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब क्या होता है कि डाल भी सकते हैं ये सब जानकारी, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर डालेंगे तो अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, नाम आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड सारा डिटेल डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। नहीं भी डालेंगे तो भी आप सबमिट कर सकते हैं, नाम जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको सबमिट दिख रहा है इसी पे आपको टच करना है, ठीक है। तो चलिए अब इस सबमिट वाले पे टच करते हैं। जैसे ही आप इस सबमिट पे टच करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा और लिख के आएगा बेनिफिशियरी रजिस्टर सक्सेसफुली। इसका मतलब लाभार्थी का नाम जुड़ गया है और आपको डन करना है। जैसे ही आप डन करेंगे तो आपका पेज होम पेज पे आ जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं लाभार्थी जुड़ा कि नहीं जुड़ा। उसके लिए आपको जाना है फिर से बेनिफिशियरी में। उसके बाद प्रेग्नेंट वीमेन का नाम जुड़ा तो इसको प्रेग्नेंट वीमेन वाला ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे नाम आ गया ना। आप लोग बोलते हैं नाम ही नहीं आ रहा, नाम ही आ रहा। इस तरीके से जोड़िए और सारा लाभार्थी का नाम आपके पोषण ट्रैकर में आएगा, नाम आएगा और नाम दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।